अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेसन में हमने रेस के बारे में बात की थी और हमने रेस में जो मल्टी डिमेंशनल रे है उसमें डेटा जो है वो कॉपी किया था, लेकिन हमने उसमें जो है ना फिक्स नंबर ऑफ रोज जो है और कॉलम्स जो है वो उसमें स्टोर किए थे। आज हम जो बात करेंगे वो हम डायनामिक अरे के बारे में बात करेंगे कि हमें पता ही नहीं है कि कितने रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हर शीट में वो खुद ब खुद नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स को काउंट करे और फिर जो है ना वो अरे में उसको महफूज करे। और इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से हम एक रेंज को जो है ना वो अरे में स्टोर कर सकते हैं, और बहुत आसान और क्विक वे जो है ना वो भी हम लास्ट में देखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। लास्ट टाइम हमने जो है ना वो 2 डायमेंशनल अरे बनाई थी, उसका कोड जो है वो दोबारा देखते हैं। Alt F11 में प्रेस कर रहा हूँ और ये जो है ना वो हमारा कोड था जिसमें हमने अरेस में डेटा जो है वो सेव किया था। और उसके बाद हमने दूसरी जो अरे हमारी शीट थी उसमें हमने जाके इसको पेस्ट कर दिया था, और ये हमने लूप के थ्रू जो है ना वो किया था। तो आइए हम अब स्टार्ट करते हैं कि हमें अगर नहीं मालूम कि नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स जो है वो कितने हैं, तो सबसे पहले हम ऐसा करेंगे कि ये जो हमारी अरे है इसमें से हम पहले हमने इसमें बताया था कितने एलिमेंट्स हैं, तो हम इसमें से रिमूव कर देंगे और जस्ट यहाँ पे इसको ब्रैकेट्स जो है ना वो लगा देंगे, इसको खाली छोड़ देंगे। तो अब हम शीट 1 जो है उसको एक्टिवेट करते हैं। यहाँ पे शीट 1 डॉट एक्टिवेट कर दिया हमने। अब हम चाहते हैं कि ये जैसे हमारे पास यहाँ से इतने जो है ना वो रोज़ हैं, और अगर हम आगे चले जाएं और यहाँ पे ही तो इतने हमारे पास जो है ना वो ये कॉलम्स हैं। ठीक है, तो हम इनको जो है ना वो गेट कर लेते हैं। तो आइए ज़रा इसका कोड रन चलाते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल्स dimension 1 और dimension 2 ये आप देख सकते हैं ये बना दिए हैं। ठीक है, dimension 1 इक्वल्स रेंज, और हम क्योंकि शुरू कर रहे हैं A2 से, और फिर दोबारा हम यहाँ पे लिखते हैं रेंज में हम जो है वो A2 से स्टार्ट करेंगे, और A2 से लेके हम चाहते हैं कि यहाँ से अगर मैं कंट्रोल का बटन दबाऊं और डाउन एरो का दबाऊं तो हम इतने जो है ना वो सेल्स काउंट करना चाहते हैं, हमें पता चल जाएगा कि इतने इसमें सेल्स हैं। तो उसके लिए हम कोड लिख रहे हैं यहाँ पे डॉट रेंज A2 डॉट एंड एक्सेल डाउन। तो हम यहाँ से जब कंट्रोल और एरो की दबाते हैं तो ये बिल्कुल वही कोड जो है ना यहाँ पे काम करता है। तो एक्सेल डाउन डॉट यहाँ पे हम लगा के उसको सेल्स जो है ना उसके वो काउंट कर लेते हैं कि उसमें कितने सेल्स हैं। ठीक है, तो जितने भी वो सेल्स होंगे ये इसको काउंट करेगा यहाँ से लेके यहाँ तक के, और हमें जो है ना वो एक नंबर जो है वो रिटर्न कर देगा। अब हम कॉलम्स को काउंट करना चाहते हैं। हमारी जो दूसरी डायमेंशन है उसके लिए dimension 2 इक्वल रेंज, इसको हम जो है वो A1 से शुरू कर लेते हैं। यहाँ से हम इसको काउंट कर लेते हैं यहाँ तक। अगर मैं यहाँ से कंट्रोल का बटन दबाऊँ, शिफ्ट का भी साथ दबा लेता हूँ, तो राइट एरो दबाता हूँ, तो आप ये देखें तो मुझे काउंट करके बताता है कि जनाब यहाँ पे आपके 4 जो सेल्स हैं वो फिल्ड हुए हुए हैं। तो इसको हम जो है वो यहाँ से इस तरह से गेट करेंगे रेंज A1, और यहाँ से मैं फिर इसकी रेंज जो है वो A1 से लेके डॉट एंड, और अब मैं इसको डाउन नहीं करूंगा, एक्सेल राइट, जैसे हमने राइट एरो दबाया था एक्सेल टू राइट करेंगे। ठीक है, और डॉट कॉलम, तो हमें वो बता देगा कि कितने कॉलम है। अगर मैं इसको जो है वो सॉरी यहाँ पे जो है ना एक ब्रैकेट हमारी मिस हो गई थी, यहाँ पे हमने ब्रैकेट लगा दी। अगर मैं इसको F8 स्टेप इनटू करूँ तो ये देखें आपको वो बता रहा है कि यहाँ देखिए 15 जो है ना हमारे वो सेल्स हैं। यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो बिल्कुल ठीक है, ये 15 जो है वो काउंट होते हैं, नीचे आप देख सकते हैं। और इसी तरह से अगर मैं फिर दोबारा F8 दबाता हूँ तो ये देखें वो कह रहा है कि हमारे पास dimension 2 में जो है वो हमें दे रहा है कि कॉलम्स जो हैं वो हमारे कितने हैं। सॉरी, यहाँ पे मैं इसको जो है ना वो एक रेंज से ही शुरू कर लेता हूँ सिंपली। यहाँ पे रेंज ए से लेके हम उसको अनवर्ड आगे चलेंगे। ज़रा दोबारा मैं इसको करता हूँ F8, तो यहाँ पे हमें वो 4 कॉलम दे रहा है, और यहाँ पे 15 जो है ना वो हमारे पास सेल्स हमें बता रहा है कि इसमें हमारे जो है वो 15 सेल्स मौजूद हैं।
तो कॉलम हमें वो 4 दे रहा है और वहाँ पे हमें जो रोज जो हमारे पास डायमेंशन 1 के लिए दे रहा है वो 15 दे रहा है। तो कॉलम्स क्योंकि हमें 0 से लेके 4 तक हमेशा ये 0 बेस चल रही है रे हमारी, तो 0 से लेके जो है वो 4 तक हो जाएगी, तो 5 हो जाएंगे, लेकिन हम इसमें से एक माइनस कर देते हैं तो हमें 4 कॉलम जो है ना वो हमें मिल जाएंगे और रोज जो है ना वो हमारे पास 15 जो है ना वो पूरी है। अब हम बिल्कुल क्या करेंगे, अब हम अपनी जो ये अरे है हमने जो ऊपर डिफाइन की हुई थी, इसकी डाटा टाइप वेरिएंट रखी थी, इसको दोबारा जो है ना वो बनाएंगे, रीडीम का कीवर्ड यूज करेंगे, रीडीम, और हम माय अरे। अब इसमें जो हमने पहली डायमेंशन है वो 0 से लेके हमारी डी डायमेंशन 1 तक होगी, और इसी तरह से हमारी जो दूसरी इसकी डायमेंशन है वो 0 से लेके डायमेंशन 2 होगी, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स भी हम इसमें दे देंगे और नंबर ऑफ रोज भी जो है ना वो दे देंगे। तो सिंपली डायमेंशन 1 में हमने 15 ले लिया हुआ है, डायमेंशन 2 में हमारे पास 4 आ गया है, ठीक है, और इस तरह से 4 से हमने एक माइनस किया तो 0 से लेके 3 तक ये हो जाएगी, 0 से लेके 15 तक जो है ना ये हमारे पास ये हो जाएंगी। तो ये हमारे पास जो है वो इस तरह से हमारी जो रे है वो पॉपुलेट हो जाएगी नंबर ऑफ रोज से और नंबर ऑफ कॉलम से। अब 0 से लेकर ये 15 हो रही है, 15 हो रही हैं, तो हमने हमारे पास सेल्स भी 15 है, तो हम यहाँ से इसको जो है ना वो एक माइनस करके इसको कम कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसको अब ज़रा देखते हैं। बाकी सारा कोड वही है जो पिछले लेसन में हमने देखा था। इसको मैं यहाँ से अरेज कर रहा हूँ ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो। तो ये इसको जो है वो हम इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। सिंपली जो है ना इसको मैं लोकल विंडो मैंने ओपन की हुई है, तो मैं स्टेप इनटू करता हूँ। तो अगर आप ये देखें माई अरे इस वक्त ये बिल्कुल कुछ कोई भी इसमें एलिमेंट नहीं है। हमने इसको जब रीडीम किया तो आप यहाँ से देख सकते हैं 0 से लेके 14 और 0 से लेके 3 तक जो है ना वो हमारे पास वो बन चुके हैं। तो इसको जो है ना वो मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ और यही जो सेम डेटा था वो वही जो हमने पिछली शीट में रखा हुआ था, आप देख सकते हैं वो कॉपी हो गया है सेकंड शीट के अंदर। ये देखिए जनाब यहाँ पे, ठीक है। तो वही कोड है, उसमें कोई सच कोई तब्दीली नहीं है। आप इसको देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर भी। मैं इसको ज़रा और थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूँ। ये देखिए ये वही कोड है जो हमने पिछले लेसन में किया था। यहाँ पे सिर्फ हमने एक चीज़ अरेज जो है ना वो अरे को अरेज कर दिया है ताकि लास्ट में जो मेमोरी ऑक्यूपाइड हुई है वो मेमोरी जो है ना वो रिलीज हो सके। अब इस तरह से हम जो है ना वो एक अरे को जो है ना 2 डायमेंशनल अरे जो होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज होती हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, तो एक्सेल में ये 2 डायमेंशनल अरे ही बनती है। इस तरह से हम इसको रिड्रा कर सकते हैं रिडीम कीवर्ड यूज करके। अब क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम जो एक रेंज है, इसको मैं जरा डिलीट कर रहा हूं डेटा को, ये एक पूरी रेंज है, इसको हम क्या रे में रख सकते हैं? जी बिल्कुल, इसको भी जो है ना वो रे में रखा जा सकता है। इसका जो है ना वो हम आइए हम इसको ज़रा देखते हैं कि किस तरह से हम जो है वो एक जो रेंज है उसको जो है वो रे में रख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं एक और सब रूटीन बना लेता हूँ, रेंज टू अरे में इसका नाम रख रहा हूँ, आप कोई भी नाम रख लीजिए, डिम माई अरे, ठीक है। इसको हम एज वेरिएंट, तो इसमें हमने कोई नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं लिए क्योंकि हमारी रेंज जो है वो कम भी हो सकती है ज़्यादा भी हो सकती है। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ज़रा ये देखना है कि हमने अपनी शीट 1 जो है ना उसको एक्टिव कर लेते हैं, शीट 1 डॉट एक्टिवेट, ठीक है, ताकि हमें सही शीट में हम जो है ना वो डेटा वहाँ रेंज जो है ना वहाँ से गेट कर सकें। तो हम शुरू करते हैं माई अरे, जो हमने ऊपर अरे बनाई थी वो किसके बराबर, रेंज। हम अपनी रेंज जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, तो बिल्कुल हम अपनी रेंज जो है वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हम चाहते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक ये आए और यहाँ से यहाँ तक सारा जो डेटा है ना वो कॉपी हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए जो है ना हम कोड लिख रहे हैं, रेंज ए, हम रेंज जो है वो A2 से शुरू करते हैं, A2, फिर उसके बाद हम दोबारा रेंज को यूज़ करते हैं और फिर हम A2 से स्टार्ट करके डॉट एंड और उसके बाद एक्सेल डाउन, ठीक है। अब हम यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ डाल सेलेक्ट, मैं इसको सिर्फ आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये कैसे काम कर रहा है। ये देखिए, तो ये देखें ये जो है नो वरी, तो ये जो है एक रेंज जो है हमारे पास वो सिलेक्ट हो चुकी है, ठीक है। अब हमने इसको ये इसलिए एरर आया था कि हम उसको अरे में रख रहे हैं लेकिन अभी तक हमने उसके दूसरी डायमेंशन जो है ना वो नहीं रखी। बहरहाल तो अब हमने इसको
लिख लिया, सेलेक्ट करके सिर्फ दिखाया आपको। फिर इसको जो है ना मैं वो यहाँ से रेस कर रहा हूँ, एक्सेल डाउन। जब हम एक्सेल डाउन आ गए हैं तो हम यहाँ से ही, अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट दबा के डाउन एरो दबाऊं और इधर से फिर कंट्रोल शिफ्ट दबाए रखूं और राइट एरो दबाऊं, तो ये मेरी पूरी रेंज जो है ना वो सिलेक्ट हो जाती है। तो ये मैं यहाँ पे दोबारा इसको एंड कर रहा हूँ और एक्सेल टू राइट, बिल्कुल वैसे ही इसको जो है ना वो राइट साइड पे हम जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। और याद रखिएगा ये जो पैरेंथेसिस हैं ये आपने लास्ट में 2 जो है ना वो क्लोज करनी है, ठीक है। अब इसको जो है ना वो, अगर मैं इसको F8 दबाता हूँ, आपको मैं ज़रा इसमें दिखा देता हूँ क्विकली। अरे जो है ना हमारी वो बन गई, लेकिन उसमें अगर आप देखें कुछ भी इसमें वेरिएबल या इसमें एलिमेंट्स नहीं है। तो F8 दबाया मैंने। अब मैं इसको आपको अरे को दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ पे आगे, तो ये देखें ये अरे है आपकी, और ये अरे ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो गई है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स, रोज जो हैं, रोज और कॉलम्स जो हैं, ये हमारे पास 2 डायमेंशन अरे ही बनती है। तो ऑटोमेटिकली ये 2 डायमेंशन अरे बनती है। तो ये सारी जो अरे है ये पॉपुलेट हो चुकी है, आप इसको देख सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। अब हमने यहाँ पे, इसको मैं स्टॉप कर रहा हूँ यहाँ पे। अब हमने ये जो अरे है इसको, ठीक है जी, पॉपुलेट कर लिया है, ये रेंज हमने दे दी है इसके अंदर। तो ये बड़ा क्विक वे था और ये मैं इसको समझता हूँ कि बड़ा अच्छा वे है। अब मैं शीट 2 को जो है ना वो एक्टिवेट कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने इस रेंज को अब पेस्ट करना है शीट 2 के अंदर जाके। डॉट एक्टिवेट। अब जब हम शीट 2 में आ गए तो मैं यहाँ पे सेल्स यूज करता हूँ या रेंज यूज कर लेता हूँ। रेंज A1 डॉट्स एक्टिवेट कर देता हूँ या सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये हमारी मर्जी है कि हम उसको रेंज A1 को एक्टिवेट या सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब शीट 2 में आ गए और उसमें हमने जो है ना उसको रेंज को एक्टिवेट कर दिया। अब हमें शीट 2 में ये मालूम होना चाहिए कि हमने कहाँ से लेके कहाँ तक इसको पेस्ट करना है, यानी कि कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। तो हमारे पास रे में तो ऑलरेडी जो फील्ड हो चुकी है, क्यों ना इसके हम अपर बाउंड जो है ना वो ले लेते हैं रेंज A1 से स्टार्ट करके। तो मैं इसमें स्टार्ट करता हूँ रेंज एक्टिव सेल, फिर मैं यहाँ पे दोबारा एक एक्टिव सेल। क्यों दोबारा लिख रहा हूँ, यानी कि इस एक्टिव सेल से, यानी कि A1 से ये स्टार्ट होगा और फिर आगे जो हमारा एक्टिव सेल से स्टार्ट होकर वहां से हम ऑफसेट यूज करेंगे कि कितनी रोज हमने डाउन जाना है। तो कितनी रोज जाना है, उतनी रोज हमने डाउन जाना है जितनी के हमारे पास माई रे में उसकी जो डायमेंशन 1 है उसके जितने एलिमेंट्स हैं उसने हमने रोज को जो है ना वो डाउन करना है। तो यहाँ पे इसका मैं अपर बाउंड ले लेता हूँ, माई अरे उसकी डायमेंशन 1 का, इसका हमने अपर बाउंड जो है ना वो ले लिया। इट मीन्स कि हमने इसका लास्ट एलिमेंट जो है ना वो गेट कर लिया है। अब इसमें हम कॉमा लगाते हैं। अब हमने कॉलम कितने ऑफसेट करने हैं वो हमने बताना है। उसके लिए हम फिर दोबारा जो है ना वो अपर बाउंड ही यूज करेंगे। लेकिन अब हम जो माई अरे आपने बनाई है, माई अरे, इसकी जो है ना वो सेकेंड डायमेंशन जो है ना वो वहां से हम गेट करेंगे। और सेकेंड डायमेंशन हम गेट करके तो फिर हम जो है वो देखेंगे कि कितने कॉलम्स हैं इसमें। तो यहाँ पे हमारे पास इस चीज़ को ज़रा आपने जहन में रखना है कि जितनी वो वैल्यू हमें वो देगा, ठीक है, यहाँ पे जितनी भी हमारे पास रोज के लिए आएंगी और जितनी कॉलम्स के लिए, इसमें से एक माइनस कर देंगे क्योंकि ये जीरो बेस्ड है। अगर ये हमारे पास जीरो बेस्ड है तो हमें ये -1 करके एग्जैक्ट नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स जो है ना वो मिल जाएंगे। अगर हम वहाँ पे देखें तो हमें वो 15 दे रहा था, तो यहाँ पे 0 से लेके 15 दे रहा है, तो ये 16 एलिमेंट बनते हैं। तो एक हमने बीच में से माइनस कर देना है यहाँ से। यहाँ पे कॉलम वो बनाएगा, हमें वो जो रिटर्न करेगा वो हमें 4 यहाँ पे वो रिटर्न कर रहा है। हमने इसमें से एक माइनस कर दिया तो हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ कॉलम्स मिल जाएंगी। उसकी जो वैल्यू होगी वो हमने यहाँ पे सिंपली हमारी जो माई अरे है उसको यहाँ पे लिख देना है। तो आइए हम ज़रा देखते हैं कि ये कैसे काम करेगा। तो यहाँ से हम कोड यहाँ पे आते हैं, मैं इसको जो है वो यहाँ पे रेज कर देता हूँ अरे को। ठीक है, यहाँ पे इसका मैं स्टॉप लगा लेता हूँ। यहाँ पे इसको F8 करके स्टेप इनटू करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि अरे पॉपुलेट हो गया और इसने यहाँ पे हमें 15 ही एलिमेंट यहाँ पे दिए हैं, क्योंकि ये 1 बेस्ड होगी। ये याद रखिएगा, जब हम रेंज को अरे जो है ना वो साइन करेंगे एक अरे को, तो वो 1 से स्टार्ट होगी। लेकिन यहाँ पे हम जब इसको कर रहे होंगे तो हमें ये 15 रिटर्न करेगी, लेकिन 0 से होगी। अभी ये 0 से होगी तो एक एलिमेंट ऑटोमेटिकली बढ़ गया,
ठीक है। तो हमने इसमें से एक माइनस कर दिया, तो फिर हमें जो है ना वो मिल जाएंगे 0 से लेके 14 तक, और 0 से लेके यहाँ पे 3 तक, तो वो 4 कॉलम ही होंगे और ये 15 रोज ही होंगी। तो आइए हम इसको F8 करते हैं, स्टेप इनटू दोबारा करते हैं। शीट 2 हमारी एक्टिवेट हो गई है, उसका सेल 1 A1 जो है ना वो एक्टिवेट हो गया। तो यहाँ पे जब मैंने इसको F8 किया तो आप देख सकते हैं कि ये सारे का सारी अरे जो है ना यहाँ पे पॉपुलेट हो गई है। रेंज के अंदर हमारा सारा डेटा जो है ना वो हमने गेट कर लिया। यहाँ पे हम अरे को अरेज कर रहे हैं, तो अरे जो है ना हमारी वो अरेज हो गई है। तो इस लेसन में हमने दो चीज़ें जो है ना वो देखी हैं कि किस तरह से हम डायनामिक अरे जो है ना वो बना सकते हैं। हमारे पास जितनी मर्जी शीट हो, जितनी मर्जी रोज और कॉलम्स हो, तो हम उसमें से डेटा गेट कर सकते हैं। और सिंपली पर हमने ये देखा कि 2-3 लाइनें लिखने से हम जो है किस तरह से वो इतना लूप कर रहे थे, हम फॉर लूप यूज़ करते हुए उसमें से गो थ्रू हो रहे थे। तो उसके बजाय हम जो है ना वो एक रेंज को असाइन कर देते हैं अरे के अंदर, और उसके बाद हम उसको जो है ना वो सेल्स में पेस्ट भी कर सकते हैं। तो वेरी सिंपल वे। अब नेक्स्ट लेसन में हम कुछ कैलकुलेशंस की बात करेंगे कि किस तरह से अरेज के अंदर हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।